तो आज के इस एग्जाम स्पेशल वीडियो में हम देखेंगे रेशियो से रिलेटेड दो सवाल। मगर उससे पहले मैं रेशियो का फंडामेंटल आपको बता देता हूं कि किस जगह पर सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं क्वेश्चंस को समझने में। तो देखो गाइस, एक सवाल मैं पूछता हूं आपसे, आपके दिमाग में क्या गलत बात बैठी हुई है? अगर क्वेश्चंस कहता है कि A रेशियो B इक्वल टू 2:3, अगर मैं आपसे पूछूं कि A का वैल्यू कितना होगा, सोचो सोचो, दिमाग में एक ही जवाब आएगा, सर कौन सा छोटा सा सवाल पूछ रहा है, A का वैल्यू तो हो जाएगा 2। अगर आपके दिमाग में ये ख्याल आ रहा है कि A का वैल्यू 2 है तो आप गलत है। प्रूफ करता हूं मैं, चलो इसे फादर के लिए समझते हैं। A रेशियो B का मतलब क्या होता है? A बाय B। 2:3 का मतलब क्या होता है? 2/3। इस इक्वेशन को मैंने इस तरीके से लिख दिया। क्या आप इसे देखकर बता सकते हैं कि A का वैल्यू एग्जैक्टली 2 ही होगा? नहीं गाइस, A का वैल्यू 2 नहीं होगा। रेशियो क्या कहना चाहता है कि A रेशियो B बराबर अगर 2:3 है तो मैथमेटिकल टर्म में, लैंग्वेज में इसे कैसे कहते हैं? यदि A का वैल्यू, ध्यान दें, यदि A का वैल्यू कंफर्म नहीं है, यदि A का वैल्यू 2 है तो B का वैल्यू 3 होगा। तो हमें कोई भी कंफर्म डेटा का जिक्र नहीं मिला। और जब तक हमारे पास किसी भी वेरिएबल का कंफर्म, या तो हम पूरा पूरी x मान ले या तो पूरा पूरी y मान ले, जब तक हमें कंफर्म डेटा पता नहीं चलता है तब तक हम क्वेश्चंस को सही से सॉल्व नहीं कर पाएंगे और ना ही क्वेश्चंस को समझ पाएंगे कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। तो देखो मैं बताता हूं कि रेशियो आया कैसे। यदि A को 40 रुपए मिलते हैं तो A बराबर 40 हो जाएगा, B को 60 रुपए मिलते हैं तो B बराबर 60 हो जाएगा। अब हम रूल के मुताबिक ये दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हैं। LHS को LHS से डिवाइड कर देंगे, RHS को RHS से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद देखो रेशियो कैसे आता है। जो सबसे बड़ा कॉमन टर्म होता है जिससे ये कटेगा, 20 दूनी 40, 20 तिया 60। तो गाइस देख रहे हैं, डिवाइड होने के बाद जो सबसे छोटा टर्म बचता है ना, वही कहलाता है रेशियो। यहां पे हमें कंफर्म नहीं है कि A का वैल्यू 2 होगा या B का वैल्यू 3 ही होगा। तो हमें क्या करना है, एक छोटा सा तरीका आप फॉलो करेंगे तो हर क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएगा और आप उसे इजिली बना भी सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, A लिखना है, B लिखना है, नीचे लिखना है 2 और 3। तो देखो गाइस, यहाँ पे हम कंफर्म नहीं है कि A का वैल्यू 2 होगा या B का वैल्यू 3 होगा। मगर हम एक चीज जानते हैं, ये जो कटने के बाद टर्म आया है, जिस चीज से कटाए थे वो दोनों के लिए कॉमन था या नहीं था? दोनों के लिए कॉमन था। और वो कॉमन क्या है? देखो गाइस, 20 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सपोज करो यहाँ पे हम 80 और 120 ले लेंगे, 80 और 120 ले लेंगे। देखो गाइस, यहाँ पे हम ले लेते हैं 80 और इधर ले लेते हैं 120। 40 दूनी 180, 40 दूनी 80, 40 तिया 120। अभी भी मेरा रेशियो 2 और 3 ही आया है। मगर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे कॉमन टर्म है 40, जो दोनों यहाँ पे कॉमन टर्म है 20 और यहाँ पे कॉमन टर्म है 40। लेकिन एक बात तो जरूर है, रेशियो 2, रेशियो 3 जिधर से भी आए, जिस भी डेटा को लेके आए, हमेशा डिवाइड करने वाला टर्म कॉमन होता है। अगर डिवाइड करने वाला टर्म कॉमन होता है तो उसी को हम मान लेते हैं x और इसे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो गाइस, अगर हम ये 2:3 इसको हम 20 से मल्टीप्लाई और इसको भी 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो A का वैल्यू 40 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? B का वैल्यू 60 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो बस हमें यही करना है। हमें ये पता नहीं रहता है कि 2:3 किस टर्म से डिवाइड होके आया है, तो उस टर्म को हम मान लेते हैं और x दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे हम ऐसा कर देंगे, मेरा A का वैल्यू हो जाएगा 2x और B का वैल्यू हो जाएगा 3x। तो अब हमारे पास एक एग्जैक्ट डेटा आ गया है कि A का वैल्यू को हम क्या लें और B का वैल्यू को क्या लें। अगर हम ऐसा करेंगे तो क्वेश्चंस को बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं आज के इस दोनों क्वेश्चंस को हम फटाफट किस तरीके से सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन कितनी आसानी से, क्वेश्चन की सारी बातें हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं। तो गाइस फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन में एक ट्विस्टेड टर्म है जिसका जिक्र मैं क्वेश्चन को बनाते समय एक्सप्लेन करूंगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और जरा ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को। कौन सा ट्विस्टेड क्वेश्चन है? क्वेश्चन कहता है कि किसी छात्र संघ में टोटल 48 लड़के हैं। तो जो डेटा दिया हमने 48 लिख लिया। कहता है कि उसमें से बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना है? 5:3। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना है गाइस? 5:3। हमने लिख लिया 5 और 3। जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, ये बॉयज का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता रहा है। हम क्या कर लेंगे, मान लेंगे दोनों में टर्म x से मल्टीप्लाई हुआ है।
तो देखो भाई यहां से बॉयज और गर्ल्स का हम एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। 5 3 8x, 8x बराबर 48, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 8x बराबर 48, तो x बराबर 6, x बराबर 6, तो बॉयज कितने हो जाएंगे 30 और गर्ल्स कितने हो जाएंगे 6 तिया 18। हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता चल गया। अब क्वेश्चन में जो ट्विस्टेड टर्म है, इस एक चीज को ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन ने कहा है कि कितनी लड़कियों को जोड़ दिया जाए ताकि लड़कियों और लड़कों का अनुपात, देखो पहले बताया गया था बॉयज और गर्ल्स का अनुपात, और इस बार जो क्वेश्चन ने अनुपात दिया है इसे रिवर्स कर दिया है। पहले लड़कियां लिया है, बाद में लड़कों को लिया है। तो ये जो नया अनुपात बन रहा है इसमें चेंजेस आने की वजह से आ रहा है। चेंजेस क्या हो रहा है, लड़कियों को बढ़ाया गया, हमें पता नहीं है तो हमने लड़कियों में मान लेते हैं, x लड़कियों को जोड़ दिया। लड़के अभी भी वही है 30 के 30, और इसका नया अनुपात क्या हो जा रहा है 5:6। तो देखो गाइस सबसे पहले इसको सॉल्व करें, सॉल्व करते हैं फटाफट। अगर हमें यही x निकालना है कि कितनी लड़कियों को जोड़ दे ताकि लड़कियों और लड़कों का अनुपात हो जाए 5:6, तो देखो इसे फटाफट सॉल्व करते हैं। जब दिमाग में आया है कि इसे बिना अगली लाइन में जाए कैसे सॉल्व करें, तो मैं आपको एक चीज बताता हूं। आप एक बार में नंबर को पकड़ के सॉल्व कीजिए और एक बार में वेरिएबल को पकड़ के सॉल्व कीजिए। तो देखते हैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है। 6 गुना 18, नंबर में आएगा 18 छके 108, बराबर के बाईं तरफ कितना आया 108, 30 पंचे 150, दाईं तरफ कितना आया 150, इधर है 108, इधर है 150, 108 को उधार के इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। 150 में से 108 घटा दे तो 150 में सबसे पहले 100 घटा देंगे, बचेगा कितना 50, 50 में से 8 घटा देंगे कितना बचेगा 42, नंबर में बचा हमारे पास 42। नंबर का सारा काम हो गया, ये नंबर मल्टीप्लाई हो गया, ये नंबर मल्टीप्लाई हो गया। अब बचा मेरे पास सिर्फ और सिर्फ x, 6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 6x, हमें निकालना है यही x, 6 सते 42। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर हम 7 लड़कियों को जोड़ दें तो मेरा नया रेशियो हो जाएगा लड़कियों तथा लड़कों का 5:6। अगर आपको रेशियो का ये कॉन्सेप्ट पसंद आया तो फटाफट से गाइस इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे तथा बेल आइकन को भी दबा दे, क्योंकि जैसे ही 1 के सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे मैं आप लोगों के बीच में आ जाऊंगा लाइव तथा मैथ के लिए दूंगा क्लासेस बिल्कुल फ्री में। तो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो गाइस स्क्रीन पर ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ना, ये बहुत सारे एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। इसे हम फटाफट समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। इस क्वेश्चन को जब हम पढ़ेंगे ना तो हमें कुछ भी सही से मैथमेटिकल टर्म में क्लियर नहीं होता है। तो चलो मैं इसे लैंग्वेज के माध्यम से क्लियर करता हूँ। जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन आए कि जिसे पढ़ने के बाद आपको समझ में ना आए कि हमें क्या करना है, तो गाइस सबसे पहले आप सिर्फ एक काम कीजिएगा, आप इस बात पर फोकस कीजिएगा कि इस क्वेश्चन में ऐसे कौन कौन से टर्म है जिसे नंबर में एक्सप्रेस किया जा सके। तो क्वेश्चन पहली लाइन में कहता है कि श्रमिकों की संख्या में कमी, तो जाहिर सी बात है कि नंबर ऑफ लेबर सबसे पहला वेरिएबल क्या है जिसके बारे में वो जिक्र किया है, नंबर ऑफ लेबर। दूसरा चीज है उसके वेजेस, उसकी जो मजदूरी होता है उसकी मजदूरी में कमी, मजदूरी भी नंबर में एक्सप्रेस होने वाली चीजें हैं। तो दूसरा है वेजेस, और लास्ट में क्वेश्चन ने कहा है कि उसकी कुल मजदूरी में क्या कमी हो रही है। तो देखो भाई यहाँ पे क्या आ गया, टोटल वेजेस। तो हम एक चीज जानते हैं, नंबर ऑफ लेबर को उसकी मजदूरी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल वेजेस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। बस हमें इसी को फॉलो करना है जो कि हम पहले से जानते हैं, हमारा आंसर बहुत ही इजी वे में निकल के सामने आ जाएगा। अब क्वेश्चन ने जो जो कहा है हम उसके डेटा को पुट कर देते हैं। तो देखो भाई सबसे पहले क्या कहता है कि लेबर में श्रमिकों की संख्या में 15:11 में कमी हुई है। इसका मतलब क्या है, पहले कितना था 15, अब कितना हो गया 11। एग्जैक्टली ये 15 नहीं 15x, और अब ये हो गया 11x। जैसे मजदूरों की संख्या में कमी हुई है, इसका जो मजदूरी है बढ़ाया गया है। कैसे था, पहले था 22, अब हो गया 25, मगर ये एग्जैक्ट 22 नहीं है, इसलिए हमें कॉमन टर्म मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के लिए 22y और इसके लिए 25y। अब क्वेश्चन कहता है कि कुल मजदूरी में किस अनुपात में कमी हुई है, और हम जानते हैं कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही हमारा इसका टोटल वेजेस शो कर रहा है, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही हमको इसका टोटल वेजेस शो कर रहा है। जैसे हम इस दोनों को डिवाइड कर देंगे हमको उसके वेजेस में कमी या इंक्रीमेंट का रेशियो मिल जाएगा। तो आपको इधर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ इसे सॉल्व कर लेंगे, हमें हमारा रेशियो मिल जाएगा। तो देखो भाई ये x से ये x कट जाएगा, ये y से ये y कट जाएगा, 5 तिया 15, 55 25,
11 दूनी 22, 3 दूनी 6, 6:5 में कमी हुई है। इसका मतलब है कि अगर पहले 6Z था तो अभी अब 5Z उसका टोटल वेतन हो गया होगा। तो देखा गाइस, अगर आप रेशियो को समझते हैं तो आपको पूरा मैथमेटिकल टर्म बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। मगर कभी भी ए रेशियो बी में ए की वैल्यू को 2 मानने की गलती ना करें। मैं ऐसे ही एग्जाम स्पेशल वीडियो और भी डिफरेंट चैप्टर को लेकर इस चैनल पर अपलोड करता रहूंगा। इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।